हम कितनी भी देह को सुंदर माने, अपने आप को बहुत सुंदर माने, मगर यदि 2 दिन तक हम इस शरीर को धोए नहीं, स्नान नहीं करें, तो तीसरे या चौथे दिन शरीर से बदबू आने लग जाएगी। आप खुद सोचिए कि यह शरीर अपने आप में कितना कमजोर और बेकार चीज है, देह। क्योंकि हम देह पर जितना गर्व करते हैं, गुमान करते हैं, वह गुमान और गर्व तो अपने आप में बेकार है। मगर इस देह के भीतर जो मन है, जो प्राण है, जो चेतना है, वह जब तक जागेगी नहीं, ऊर्ध्व रेखा नहीं बनेगी, तब तक जीवन में पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद, पूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम चाहे कितना भी अच्छा भोजन कर लें, मिठाई खा लें, दूध पी लें, घी खा लें, मगर देह की प्रक्रिया ऐसी है कि इतना सुस्वादु भोजन भी अपने आप में मल के रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। तो भोजन अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। यदि सूखी रोटी खाएंगे तब भी बल नहीं परिवर्तित होगा, और यदि हम सुस्वादु भोजन खाएंगे तब भी उसकी गति वही है। तो देह और भोजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु तथ्य नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि क्या इस देह के अंदर जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वह शुद्ध है, वह चित्त निर्मल है। क्या उस चित्त को हम देख सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि चित्त पर अहंकार जमा हुआ है? ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति के चित्त पर भी अहंकार तो रहता ही है। उसको यह अहंकार है कि मैं ऐश्वर्यवान हूं, संपत्तिवान हूं, धनवान हूं, मैं दयावान हूं, मैंने अस्पताल खोला है। और यह सब अहंकार हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। हम बिल्कुल विनम्र रहे। गंगा ये चिल्ला करके नहीं कहती है कि मैं बहुत ही पवित्र नदी हूं, वो कभी नहीं कहा। पेड़ों ने कभी नहीं कहा कि मैं आपको फल देता हूं, उसने अपना कभी बखान नहीं किया। धरती ने कभी अपनी प्रशंसा नहीं की कि मैं आपके सारे भार को धोती हूं। वैसा ही शरीर अपने आप में मन और प्राण क्षमतावान बनेंगे, सामर्थ्यवान बनेंगे, तभी जीवन में सफलता प्राप्त हो सकेगी। और सांख्यायन के श्लोक में कहा है कि इस सत्य को निर्मल और अद्वितीय केवल गुरु बना सकता है। मां बाप तो जन्म देकर के अलग हो जाते हैं, उसके बाद तो उस लड़के के साथ मां बाप का एक पारिवारिक संबंध बन जाता है, एक स्वार्थमय संबंध बन जाता है कि मेरा बेटा है, बड़ा होकर के मुझे कमा करके देगा। और पुत्र को भी ये उम्मीद रहती है कि मेरे पिता जो भी उपार्जित करेंगे वह मुझे दे देंगे। यह तो दैहिक संबंध हुए। और गुरु और शिष्य का संबंध तो देहगत है ही नहीं। वह न तो उसका भाई है, न उसका बेटा है, न उसका पिता है, न उसका संबंधी है, न रिश्तेदार है। वह तो अपने आप में एक जीवंत चेतना युक्त व्यक्तित्व है, जिसका काम केवल चित्तवृत्तियों को मलिन होने से बचाए रखना है। और हमारे देश में ही नहीं, संसार के प्रत्येक देश में, प्रत्येक धर्म ग्रंथों में, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे जरतुष धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म दंपत में हो, चाहे जिनवाणी में हो, चाहे हिंदुओं के प्रत्येक ग्रंथों में हो, संसार के सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों में एक बात डंकी की चोट पर कही गई है कि जब तक सक्षम गुरु जीवन में नहीं है, तब तक चित्तवृत्तियां निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती। और जो चित्तवृत्तियां निर्मल और पवित्र नहीं है, तो देह तो पवित्र और निर्मल हो ही नहीं सकती।
क्योंकि देह के बारे में तो मैंने बताया कि वह तो अपने आप में बिल्कुल एक दुर्गंध युक्त एक भार का एक ठेला है जिसे मिलाते हुए चले रहते हैं। पशु अगर 5 दिन तक स्नान नहीं करे तभी बदबू नहीं आती। यदि 10 दिन तक भी स्नान नहीं करे, खूंटे से बंधा हुआ रहे, तब भी उसके शरीर से बदबू आती नहीं है। और मनुष्य यदि 3 दिन तक भी स्नान नहीं करे तो जब दिन 5 बजे जो भी बैठेगा गुजरेगा तो कहेगा क्या बात है, इतनी दुर्गंध क्या आ रही है, क्या स्नान नहीं किया तुमने? इसका कारण यह है कि उसके अंदर जब तक वो प्रकाश नहीं पैदा होगा, जब एक कस्तूरी की तरह महक पैदा नहीं होगी, तब तक जीवन में पवित्रता का बोध नहीं हो पाएगा, तब तक शरीर से सुगंध प्रवाहित नहीं हो पाएगी। कहते हैं भगवान कृष्ण के शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती थी। प्रत्येक राधा को, प्रत्येक गोपी को एहसास होता था कि कृष्ण आ रहे हैं, उसकी सुगंध पहले ही पहुंच जाती थी। भगवान राम के शरीर से भी एक मर्यागिरी चंदन की तरह बराबर सुगंध प्रवाहित होती थी। और इसीलिए राम के चरित्र में लवकंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद, कंजारुणम, उनका कमल की तरह शरीर है, कमल के सुगंध की तरह उनके शरीर से सुगंध आ रही है, कमल की तरह नेत्र है, कमल की तरह चेहरा है। ये अवतार है। मगर एक गृहस्थ के घर में जन्म लिया, माँ बाप के गर्भ से जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद उन्होंने उतने उच्च कोटि के कार्य किए जिससे कि अवतारी पुरुष कहलाए, अपने आप में महान व्यक्तित्व कहलाए, अपने आप में श्रेष्ठतम व्यक्तित्व कहलाए। और इसलिए तो उनके जीवन में बाल्यावस्था से गुरु प्राप्त हो गए, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईशा हो, चाहे कोई भी हो। जब तक एक सक्षम गुरु जीवन में प्राप्त नहीं हो पाता तब तक प्रेम संबंध नहीं बन पाता। और जब प्रेम संबंध नहीं है तो जीवन का फिर अर्थ नहीं है। प्रेम तो केवल गुरु से ही किया जा सकता है। गुरु के द्वारा बाकी सारे ब्रह्मांड से प्रेम किया जा सकता है। वह माध्यम है, वह बीच में है। हमने देवताओं को देखा नहीं, उनकी मूर्तियों को देखा है। हम बाबा के साथ नहीं कह सकते कि जो मेरे सामने है वह कृष्ण ही है, क्योंकि उसका रूप हमने अपने आंखों से देखा नहीं है। एक चित्रकार ने एक मूर्ति बनाई, तस्वीर बनाई, चित्र बनाया, और चित्र के आधार पर हमने एहसास किया कि इस प्रकार की पर्सनैलिटी व्यक्तित्व है, वह कृष्ण है। तो क्या चित्रकार ने भगवान कृष्ण को देखा था? नहीं देखा था। तो क्या हम संशय करें? संशय करने की भी जरूरत नहीं है। उनके और आपके बीच में एक फिर एक कड़ी है, एक रास्ता है, एक माध्यम है जिसको हम गुरु कहा है। और गुरु उसको भी पहचानता है क्योंकि अपने दिव्य नेत्रों से उनको दर्शन करता है। वो आपको भी पहचानता है जहां आपके चरण चक्षु है, वो आपको उस जगह ले जाने की कोशिश करता है। उनको भी एहसास करवाता है कि ये अपने आप में एक साधक है, एक भक्त है, और उस माध्यम से हम प्रेम नहीं कर सकते तो फिर हमारे जीवन में सुगंध भी प्राप्त नहीं हो सकती, फिर हम जीवन में दिव्य नेत्र भी प्राप्त नहीं हो सकते, फिर जीवन में उच्चता प्राप्त नहीं हो सकती। और प्रेम की परिभाषा तो श्रीमद् भगवत्पाद ने स्पष्ट शब्दों में कही है कि प्रेम तो वैसा होना चाहिए जैसा जल से मछली प्रेम करती है। मछली को एक क्षण के लिए जल से बाहर निकाला, और अगर 2 मिनट भी हम उस जमीन पर रखते हैं तो तरफ करके दान दे देती है, और पानी बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उसका प्रेम उस जल से अपने आप में इतना अधिक है कि उसके बिना जीने की कल्पना मछली के जीवन में नहीं है। ठीक उसी प्रकार का प्रेम राधा और कृष्ण के बीच में है, ठीक उसी प्रकार का प्रेम राम और सीता के बीच में। लोग कहते हैं कि भगवान राम तो अवतारी पुरुष थे,
जब सीता गई तो फिर उन्होंने क्यों इतना रुदन किया? तो उनका रुदन नहीं था, वह तो एक उनका क्रियाकलाप था। गृहस्थ जीवन क्या होता है, एक पत्नी व्रत क्या होता है, और उसके लिए जीवन के किन कर्तव्यों के साथ हम जीवन गतिशील कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, अपने आप को भी, जीवन को भी। और इसीलिए वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतकार में स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुरु बिना गति नास्ति, गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु पूर्णम सद्येयम च आध्यात्मिक परवर्ति च देव्यम साक्ष्यम मनुष्येण स गुरोर्भव उच्यते। जो मनुष्य देह धारण करके विचरण करता है मगर अपने आप में पूर्ण सजग है, चैतन्य है, उसके अंदर एक प्रकाश है, उसके चेहरे के चारों ओर एक आभा मंडल है, और उसने इष्ट के दर्शन किए क्योंकि उसके अंदर ब्रह्मांड जागृत है। उसको यह ज्ञात है कि किस रास्ते से, कौन से तरीके से मैं भक्त को या साधक को उस जगह पहुंचा सकता हूं, उस शिक्षण में गुरु। इससे प्रत्येक का रास्ता अलग अलग है, एक दवा सबके लिए लागू नहीं हो सकती, एक ही चीज सबके लिए लागू नहीं हो सकती। अगर तुम्हें ब्लड प्रेशर है तो तुम्हें एक दूसरी दवा देंगे, मुझे ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर दूसरी दवा लिखेगा, तीसरे को दूसरी दवा लिखेगा। एक ही गोली सबके लिए ब्लड प्रेशर का काम नहीं कर सकती। ये डॉक्टर को मालूम है इसका फिजिक किस प्रकार का है, ये किस प्रकार के फिजिकल से अपने आप में ठीक और सक्षम हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी उनको चुनता है, ये देखता है पूरे विश्व में घूमता हुआ, यह साधना के माध्यम से वहां पहुंच सकता है, यह कीर्तन के माध्यम से पहुंच सकता है, यह भजन के माध्यम से पहुंच सकता है, यह मौन रह करके पहुंच सकता है, ये सेवा के माध्यम से पहुंच सकता है, ये दान के माध्यम से पहुंच सकता है। लक्ष्य हमारा वहां है, वहां जहां पहुंचना है, और वहां पर पहुंचने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं, एक रास्ता ही नहीं है। कोई भी रास्ता अपने आप में अधूरा नहीं है, कोई रास्ता चुनता है गुरु, उस रास्ते पर गतिशील करता है गुरु, उस रास्ते को पूर्णता देता है गुरु। हमारा जीवन तो एक छोटा सा क्षणभंगुर जीवन है, उस जीवन में अपने आप में कोई विशेषता नहीं है। एक चांस है कि माँ बाप ने आपको जन्म दे दिया, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई योजना नहीं थी कि मैं एक दिव्य पुत्र पैदा करूं, मैं अद्वितीय युग पुरुष पैदा करूं, ऐसा उनके मानस में कोई बात नहीं थी। उनका एक संयोग हुआ, आपका जन्म हो गया, हिंदू के घर में हो गया, मुसलमान के घर में हो गया, ईसाई के घर में हो गया, कहीं हो गया।